हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 3 की सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, धवल मयूरी लैंग्वेज तक के सभी क्वेश्चन के आंसर्स हम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देख चुके हैं अब तक लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, आई नो दिस नाउ फर्स्ट, लेसन नंबर 5, 6 एंड 7 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 8, दिस इज हाउ वी फार्म। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी अर्थ बता देती हूँ, जिसका है हम इसी तरह से खेती करते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसमें खेती के बारे में बताया जाएगा आपको कि कौन सी जगह पर किस तरह की मिट्टी रहती है और वहाँ पर किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेट। लेट अस एक्सप्लोर। फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। आपको पता ही है, हमारे भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है। तो वी ग्रो वेरियस क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। हम प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक मौसम में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रोन इन योर विलेज फार्म, ऑल्सो टेल अस हाउ द क्रॉप आर ग्रोन, एक्सप्लेन इट टू योर क्लास। तो आपको एक एक्सप्लेन करना है कि आपके गाँव में किस तरह से खेती की जाती है और किस तरह से फसलें उगाई जाती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो इसी तरह से एक यहाँ पर विलेज का पूरा बताया गया है कि किस तरह से खेती की जाती है। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन माई विलेज रमेश इज़ अ फार्मर। मेरे गांव में रमेश एक फार्मर है, किसान है। ही ग्रोज क्रॉप टू ग्रो इट, फर्स्ट द सीड्स आर सोन इन द सॉ। तो वो क्रॉप्स, फसलें उगाता है। तो फसलों में सबसे पहले वो क्या करता है, बीज डालता है, जो मिट्टी होती है उसमें। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक किसान दिख रहा है बीज डालते हुए। एक किसान फसलों की कटाई कर रहा है और एक किसान अनाज को लेकर जा रहा है ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है, इकट्ठा कर रहा है। तो देखिए, इस तरह से ये पूरा चक्र बताया गया है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। देन फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स है हमने उसमें फिल कर दिया है ताकि ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फर्टिलाइजर जो फसलों को बोए जाने के बाद में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो उर्वरकता है वो अच्छे से हो जाए और खाद अच्छे से हो जाए, ताकि वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाए प्लांट जो है। तो देन फर्टिलाइजर इज एडेड टू मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। प्लांट को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ किया। ही ऑल्सो वाटर्स दैम। और उसने उसमें पानी भी दिया। ही शी, यहाँ पर देखिए, अगर आप रमेश की जगह किसी लेडी का नाम लिखते हैं तो शी का यूज़ करते हैं। अब हमने रमेश यूज़ किया तो हम ही का यूज़ करेंगे। तो ही वेट सेवरल मंथ्स वॉचिंग द प्लांट्स ग्रो टॉलर एंड टॉलर। और वो काफ़ी महीने उसका वेट करता है कि कब वो लंबी से और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए फसल जो है उसकी। फाइनली ही कट द क्रॉप। जब वो पक जाती है फसल, तब वो काट देता है फसल को। आफ्टर दैट वी सेल्स इट। देन उसके बाद में हम लोग, जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, बेचते हैं उस फसल को। ही इवन सेव्स अ लिटिल फॉर द बर्ड्स, दे ऑलवेज सीम हंग्री। और कुछ सेव करता है वो बर्ड्स के लिए, क्योंकि वो हंग्री फील करते हैं, तो बर्ड्स को खिलाने के लिए भी वो कुछ अनाज सेव करता है। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी बताई गई है विलेज के फार्मर की, कि किस तरह से खेती की जाती है विलेज में, ठीक है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब देखेंगे हम इस चैप्टर में। देखिए, आपका हिंदी अर्थ में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो कि मैंने आपके साथ के साथ बताती हुई गई हूँ, बट मैंने रिटर्न में इसलिए दिया है ताकि आप कभी भी वीडियो को देखें डाउनलोड करके या कैसे भी, तो आपको फटाफट से सुनना ना पड़े और देखने से ही समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर को रीड करना कि क्या कुछ कहा गया है इस चैप्टर के थ्रू। Let us read about two farmers in Rajasthan who grow different crops on their land. तो यहाँ पर दो किसानों की बात की जा रही है राजस्थान के, जो डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट फसलें, विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं उनकी लैंड के अनुसार और उनकी ज़मीन के अनुसार। तो सबसे पहले रेखाज स्टोरी देखेंगे, रेखा की स्टोरी। रेखा इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। एक कठिन मेहनती किसान है। शी लिव्स इन चूरू एंड हैज़ 18 एकड़ ऑफ लैंड। वो चूरू में रहती है, उसके पास में 18 एकड़ जमीन है। द लैंड हैज सैंडी सॉइल। आपको पता है चूरू नागौर में थोड़ा सा सैंडी सॉइल रहता है, यानी रेतीली मिट्टी रहती है। एंड देयर आर नो वाटर रिसोर्सेज। और जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी कम रहते हैं वहाँ पर, तो नियर बाय, उसके आसपास। सो रेखा डिपेंड ऑन रेन टू वाटर हर क्रॉप्स। ठीक है, ये रेन है। रेखा किस पर डिपेंड है, रेन पर डिपेंड है। इन जुलाई शी प्लांट क्रॉप्स लाइक मिलेट, ग्वार, मोट एंड मूंग। और जुलाई में वो वेट करती है, जुलाई तक, क्योंकि रेन जुलाई में ही होती है,
तो तब वो उगाती है ग्वार, मोठ, मूंग। बट गेस वॉट, पर सोचो कि देन द रेन डिड नॉट कम अंटिल सेप्टेम्बर, सो द क्रॉप ग्रीव स्लोली। बट जो रेन है, जो बारिश है, वो सितंबर तक अगर नहीं आई है तो जो क्रॉप है, उसकी जो फसल है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है। नाउ इट्स अक्टूबर एंड रेखा इज लुकिंग एट द स्काई एवरी डे। और अक्टूबर आ गया, इसी तरह से वेट करते करते बारिश का, और रेखा कैलेंडर की तरफ देखते जा रही है, प्रत्येक दिन देख रही है आसमान की तरफ कि बादल कब आएंगे और कब बारिश होगी। वेयर आर द क्लाउड्स, बादल कहाँ हैं। शी वंडर्स, वो आश्चर्यचकित में बोली। विल इट रेन अगेन, क्या बारिश होगी। होप सो। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए चुरू के एक किसान की बात की गई है जो रेतीली मिट्टी पर उपजाऊ जो फसलें उगाने के लिए रेन पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से रेगिस्तानी इलाका आप समझ लीजिए, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज उनके पास में कम रहते हैं। इसी तरह से एक और स्टोरी बताई गई है हरी सिंह की, जो कि है हरी सिंह इज़ अ फार्मर इन अलवर। अलवर में किसान है हरी सिंह। ही हैज़ 6 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड, उसके पास उपजाऊ भूमि है 6 एकड़, 6 एकड़ ही है। ही यूजेज अ बोरवेल टू गेट फ्रॉम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से वो यूज़ करने के लिए पानी को, बोरवेल का यूज़ करता है पानी के लिए। इन जून ही प्लांट मक्का, जून में वो मक्का उगाता है। मिलेट्स उगाता है, एंड सोयाबीन। ठीक है, बाय सितंबर ही हैज सोल्ड हिज क्रॉप्स एंड अर्न गुड मनी, और सितंबर में वो उन्हें बेच देता है, क्योंकि बड़ी हो जाती है 2-3 महीने में बोरवेल के पानी से। पानी की खूब कमी नहीं होती है, पानी की खूब उपलब्धता रहती है बोरवेल से, तो वो अच्छे से उगा लेता है सब जो उसकी फसलें हैं, और सितंबर तक वो उन्हें बेच भी देता है और अच्छी मनी कमाता है। तो नाउ इन अक्टूबर ही प्लांट्स सरसों। अब देखिए सितंबर में उसने कटाई कर दी, अब अक्टूबर में वो सरसों का प्लान कर रहा है कि सरसों उगाता हूँ, वीट उगाता हूँ, फेनुग्रीक उगाता हूँ। ही इज़ नॉट वरीड अबाउट रेन, वो बारिश के कारण चिंतित नहीं है, क्योंकि उसके पास में क्या है, बोरवेल। हिज बोरवेल गिव्स हिम वाटर एनी टाइम ही नीड इट, क्योंकि बोरवेल उसे पानी दे देता है जब भी उसे चाहिए। आई विल सेल दिस क्रॉप इन मार्च, अब वो अक्टूबर में जो उगाई हुई उसकी फसलें वो मार्च में उन्हें बेचने का सोचता है। मार्च, ही सेज विद अ स्माइल, और स्माइल के साथ में कहता है फील्ड्स आर ऑलवेज, एंड हिज नेबर ऑफन आस्क व्हाट योर सीक्रेट की हरी सिंह। तो देखिए फसल जो है उसकी, जो खेत है उसके पास में इतनी भरपूर फसलें हो जाती हैं उस खेत में, इतनी सी ज़मीन में, 6 एकड़ की ज़मीन में, कि वो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाता है। तो सीक्रेट क्या है हरी सिंह का, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 2 किसानों की बात की गई है। एक तो है रेन के ऊपर डिपेंड, और एक है रेन से कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास में वाटर रिसोर्सेज है। तो इस तरह से 2 किसानों की बात की गई है कि वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो फसलों को उगाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हाँ बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हिंदी में भी इसका अर्थ आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो नेबर होते हैं हरी सिंह से, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम्हारा राज क्या है हरी सिंह, इतने खेत तुम्हारे हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हरी सिंह की कहानी भी हमने देखी, और जो रेखा की है वो भी हमने देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं न्यू, तो उनकी मीनिंग। ठीक है, तो फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। सैंडी, सैंडी अर्थात रेतीली मिट्टी, अ सॉइल विद मोर सैंड। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अधिक रेत वाली मिट्टी। द ट्रीज ग्रो इन सैंडी सॉइल, पेड़ रेतीली मिट्टी में उगते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सैंडी सॉइल होता है क्योंकि वो पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, तो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए अगर सैंडी सॉइल है तो। डिपेंड, रिले ऑन, डिपेंड अर्थात निर्भर करता है, निर्भर करना। प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर, जो पौधे किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर पे, पानी पे। बोरवेल, बोरवेल अर्थात जो बोरवेल होती है आपने देखा होगा डीप, एक बहुत लंबा सा छेद किया जाता है, कुएं के जैसा ही होता है, बट कुएं का तो मुंह चौड़ा होता है, इसका मुंह छोटा सा होता है। ठीक है, तो पानी निकालने के लिए जमीन में खोदा गया एक गहरा सकरा कुआं, हमें बोरवेल से पानी मिलता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है अ डीप नैरो वेल ड्रिल इनटू ग्राउंड टू गेट वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम द बोरवेल। वंडर्स, आश्चर्यचकित, टू क्वेश्चन वन सेल्फ अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में खुद से सवाल करना। ही वंडर्स वाई द स्काई इज ब्लू, वो आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि आकाश नीला क्यों है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आए थे यहाँ पर इस चैप्टर में, जिनके हमने हिंदी में भी अर्थ देख लिए हैं।
आगे आप चैप्टर को देखेंगे, अभ्यास करेंगे आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं उन्हें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। वाई डज रेखा डिपेंड ऑन रेन? रेखा डिपेंड क्यों करती है रेन पर? हर सॉइल इज सैंडी, क्योंकि उसके पानी की बहुत चाहिए होती है उपलब्धता, तो वो उसकी जो भूमि है वो सैंडी है, मिट्टी जो है वो सैंडी है, इसलिए वो वेट करती है रेन का। हर सॉइल इज सैंडी, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज अ बोरवेल? बोरवेल क्या है? अ डीप नैरो वेल, एक सकरा कुआं, ठीक है, गहरा सकरा कुआं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स सरप्राइज? सरप्राइज अर्थात आश्चर्यचकित, वंडर भी आश्चर्यचकित होता है, तो ये सिनोनिम हो गया सरप्राइज का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। रेखास क्रॉप ग्रीव टॉल आफ्टर द रेन। रेखा की जो टॉप्स है वो ग्रीव थोड़ी लंबी होती है रेन के बाद में, ठीक है, तो रेन यहाँ पर आ जाएगा। हरी सिंह सेल्स हिज क्रॉप इन मार्केट। हरी सिंह कहाँ पर बेचता है अपनी फसल को? मार्केट में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अगर सही गलत बताना है आपको। हरी सिंह यूजेज रेन वाटर फॉर फार्मिंग। क्या रेन वाटर का यूज़ करता है हरी सिंह? नहीं, वो बोरवेल का पानी यूज़ करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रेखा प्लांट मिलेट इन जुलाई। जुलाई में मिलेट उगाने की सोचती है रेखा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देंगे, ट्रू, सही। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करने आपको दिए गए दोनों क्वेश्चन की। वाई इज हरी सिंह लैंड ऑलवेज ग्रीन? क्योंकि हाँ, जो हरी सिंह है उसके पास में बोरवेल रहती है, तो हमेशा उसकी जो भूमि है, उसका जो खेत है वो हमेशा हरा भरा क्यों रहता है। और व्हाट प्रॉब्लम डज रेखा फेस? रेखा क्या फेस करती है प्रॉब्लम, ठीक है, तो आंसर देखेंगे। वाई इज हरी सिंह लैंड ऑलवेज ग्रीन? हरी सिंह लैंड इज ऑलवेज ग्रीन बिकॉज इट फर्टाइल एंड ही हैज़ अ बोरवेल फॉर वाटर इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई फॉर हिज क्रॉप। वॉट प्रॉब्लम डज रेखा फेस? रेखा ने क्या फेस किया, क्या कठिनाई फेस की? तो रेखा फेसेस द प्रॉब्लम दैट हर लैंड इज सैंडी, हर क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन। उसकी जो फसल है वो डिपेंड करती है रेन पे, मेकिंग दैम वुलनरेबल थ्रू ड्रॉट एंड इनकंसिस्टेंट इल्स, ठीक है, सूखे का खतरा हो जाता है अगर रेन नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करती है। अगला है रीड द स्टोरी ऑफ टू फार्मर केयरफुली एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब दोनों स्टोरी हमने देखी, रेखा की और हरी सिंह की, तो आपको एक बार फिर से अच्छे से देखना है पूरी स्टोरी को, ताकि आप दिए गए क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर सको। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन टू फाइंड, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ पूछी गई है जिसे हम लिखेंगे रेखा और हरी सिंह की बारी बारी से। ही और शी इज़ फ्रॉम, रेखा कहाँ से बिलोंग करती है? चूरू से, हरी सिंह अलवर से। मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेखा के पास है रेन वाटर और हरी सिंह के पास है बोरवेल। लैंड शी हैज़ 18 एकड़ है रेखा के पास में और हरी सिंह के पास में है 6 एकड़। नंबर ऑफ क्रॉप्स, ये सिर्फ 4 ही बो पाती है और ये 6 बो पाता है। नेम ऑफ क्रॉप्स देखिए, मिलाइट, ग्वार, मोठ, मूंग, ये उगाने की सोचती है वो, और यहाँ पर हरी सिंह सोचता है मिलेट, मक्का, सोयाबीन, सरसों, वीट और फेनुग्रीक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। एज अ फार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ फार्मर हरी सिंह हैज़ सम एडवांटेज एंड रेखा हैज़ सम डिसएडवांटेज। एक किसान के तौर पे हरी सिंह के पास में कुछ लाभ है, एडवांटेज है, और रेखा के पास में कुछ डिसएडवांटेज हैं, हानियां हैं। व्हाट एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू हरी सिंह एंड रेखा हैव रिटन दैम। तो आपको बताना है हरी सिंह के और रेखा के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो देखिए, रेखा का डिसएडवांटेज ये है कि रेखा है सैंडी लैंड, एक तो उसकी रेतीली भूमि है, विच इज़ लेस फर्टाइल, और जो कि कम उपजाऊ होती है, एंड हर क्रॉप डिपेंड इंटरली ऑन रेन, और उसकी जो फसल है वो डिपेंड करती है रेन पर। हरी सिंह का क्या एडवांटेज है? हरी सिंह हैज़ फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि है उसके पास, विच इज़ बेटर फॉर कल्टिवेशन, फसलों की जो फसल चक्र है उसके लिए वो एक बेटर ऑप्शन होता है, उसके पास में बेटर ऑप्शन है। द पॉसेज इज अ वाटर बोरवेल फॉर वाटर, वाटर के लिए बोरवेल है उसके पास, मीनिंग द डज नॉट हैव टू रियली ऑन रेन फॉर इरिगेशन, उसको फसल उगाने के लिए हमेशा रेन पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज है। यू रीड अबाउट टू फार्मर्स एंड देयर फार्म्स, आपने देखा दो फार्मर्स के, दो किसानों के बारे में जाना और उनकी जो खेत है उनके बारे में जाना। लेट्स राइट अबाउट अ फार्मर फ्रॉम ए विलेज, तो यहाँ पर आपको एक और किसान के बारे में लिखना है जो आपके विलेज से बिलोंग करता है। तो देखिए, हाउ मच लैंड डज द फैमिली ओन, तो द फैमिली ओन 20 एकड़ ऑफ लैंड। तो एक फैमिली की जिसमें बात करी जा रही है किसान फैमिली की, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके पास में 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 15 एकड़ है, जो भी आंसर होगा यहाँ पर लिखना है। द फैमिली ओन्स 20 एकड़ ऑफ लैंड। डू दे यूज़ ऑल द लैंड फॉर फार्मिंग, क्या पूरी ज़मीन वो फार्मिंग के लिए, खेती के लिए यूज़ में लेते हैं? येस, दे यूजेज ऑल द लैंड फॉर फार्मिंग, पूरी
पूरा जो खेत है वो जो पूरा जो फार्म है उनके पास में वो पूरा खेती के लिए यूज़ में लेते हैं। हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर? पूरे साल में वो कितनी क्रॉप्स उगा लेते हैं, कितनी फसल उगा लेते हैं? दे ग्रो 6 क्रॉप इन अ ईयर। 6 फसलें उगा लेते हैं। डू दे ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द एंटायर लैंड और थ्रू टू 3 टुगेदर? क्या वो पूरी ज़मीन पर एक सेम क्रॉप ही उगाते हैं या 2 से 3 क्रॉप उगाते हैं? नो, दे डू नॉट ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द एंटायर लैंड। पूरी जमीन पर वो एक जैसी फसल नहीं उगाते। इंस्टेड दे ऑफन ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर और इन रोटेशन के थ्रू वो अलग अलग फसलें उगाते हैं। ठीक है, जैसे मार्च में उगाई हुई जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जुलाई अगस्त में उगाई हुई सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है, और सितंबर अक्टूबर में जो उगाई हुई वो मार्च में काट ली जाती है। तो इस तरह से फसल चक्र चलता रहता है उनका। वेयर डू दे सेल देयर क्रॉप्स? और वो अपनी फसलों को कहाँ पर बेचते हैं? आंसर हो जाएगा इन द मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन क्वेश्चन के जो आंसर देखे हैं हिंदी इंग्लिश में समझे हैं वो आपको हिंदी में भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इन दिस चैप्टर वी लर्न सम न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फार्मिंग। खेती से रिलेट हमने काफ़ी सारे नए वर्ड्स देखे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक एग्जांपल बताया गया फार्मिंग से रिलेट क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे क्रॉप हो गई फसल, बोरवेल कुआं, वाटरिंग पानी, प्लांटिंग पौधे उगाना, फील्ड खेत जो होता है, ये फार्मिंग से रिलेट है। तो इसी तरह से फाइंड सम वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक। दिए गए टॉपिक से आपको कुछ वर्ड्स जो उनसे रिलेट करते हैं वो आपको लिखने हैं। यू कैन यूज़ योर लाइब्रेरी बुक टू फाइंड द वर्ड्स। और आप इसके लिए अपनी लाइब्रेरी पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? देखिए ट्री होते हैं, ट्री के पेड़, लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, एनिमल होते हैं, ब्रांचेज होती हैं जो पेड़ की शाखाएँ होती है, बर्ड्स होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से होम में क्या होता है? फैमिली होती है, फर्नीचर होता है, घर जिसे बोला जाता है, शेल्टर होता है, होम शेल्टर से रिलेट करता है, कंफर्ट जोन होता है हमारा होम, है ना, बिलोंगिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर यहाँ पर लिख सकते थे इससे रिलेट। अगला है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखने, फार अवे दूर, नियर पास, शॉर्ट लॉन्ग छोटा लंबा, बैड गुड बुरा अच्छा, सेल बाय बेचना खरीदना, कम गो आना जाना, ऑलवेज नेवर हमेशा कभी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन 10th है। रेखा हैड नो अदर वे टू गेट वाटर टू हर फील्ड अदर देन रेन। रेखा के पास में कोई और रास्ता ही नहीं है रेन के सिवाय। बट हरी सिंह हैड अ बोरवेल। हरी सिंह के पास में एक बोरवेल है। लुक अराउंड योर स्कूल। आपके आसपास, आप स्कूल के आसपास देखें एंड होम घर के आसपास देखें। लिस्ट आउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो आपको लिस्ट बनानी है डिफरेंट सोर्स जो वाटर है, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। व्हाट इज़ यूज फॉर, और क्या यूज़ किया जाता है उनका। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है सोर्स ऑफ वाटर, जैसे वाटर फ्रॉम स्कूल टैंक से वाटर यूज़ किया जाता है। अब यूज़ कहाँ पर किया जाता है? वॉशिंग प्लेट्स, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में वॉशिंग प्लेट्स लिखा हुआ। इसी तरह से हम रिसोर्सेज के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में लिखेंगे। जैसे टैप वाटर जो होता है, नल का पानी, क्या यूज़ में आता है? वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े धोने के। बोरवेल का पानी, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के, क्योंकि घर में कह रही हूँ मैं, ठीक है। रेन वाटर, इरिगेशन एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो बारिश का पानी है वो किस लिए यूज़ में आता है? रिचार्जिंग यानी ग्राउंड वाटर को लेवल अप करने के लिए। पॉन्ड, तालाब का पानी, इरिगेशन एंड वॉशिंग एनिमल्स, ठीक है, इरिगेशन फसल उत्पादन के लिए, या वॉशिंग जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको नहलाने के लिए तालाब के पानी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने आंसर डिफरेंट भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके गाँव के अकॉर्डिंग। अगला है, ये डन हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब है चैटर चैम, जिसमें क्या कुछ कहा गया है देखते हैं। फर्स्ट है, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर फार्मर। आपको कल्पना करनी है कि आप और आपके फ्रेंड जो है, आपका जो भी फ्रेंड है वो किसान है। टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन वन बाय वन एज शोन इन द डायलॉग बिलो। आपको एक दूसरे से आंसर, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और आंसर करना है। तो डायलॉग आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी तरह से आपको डायलॉग को आगे बढ़ाना है। फार्मर एक फर्स्ट जो है वो बोल रहा है, व्हाट क्रॉप्स डू यू ग्रो, क्या उगाते हो तुम। तो फार्मर सेकंड बोल रहा है, आई ग्रो मिलेट एंड वीट, मैं मिलेट उगाता हूँ और बाजरा जैसे बोला जाता है, और वीट गेहूँ उगाता हूँ। फार्मर फर्स्ट बोल रहा है, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है उसके लिए। फार्मर टू बोल रहा है, फ्रॉम द बोरवेल, बोरवेल से मिलता है। तो हियर आर सम यूजफुल प्रॉम्प्ट्स। तो जैसे और अदर आंसर हम क्या दे सकते हैं, माई फार्म हैज़ फर्टाइल, मेरी जो भूमि है, खेत है जो, वो उपजाऊ भूमि है खेत की। आई वाटर क्रॉप्स यूजिंग पंप की तरह यूज़ करता हूँ मैं वाटर क्रॉप्स, फसलों को देने के लिए पानी, है ना। वी हार्वेस्ट इन सेप्टेम्बर मंथ, हार्वेस्ट करते हैं सितंबर मंथ में,
ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें करनी थी। नेक्स्ट सेकंड है, धवल एंड मयूरी वेंट टू गंगानगर टू देयर अंकल्स प्लेस। धवल और मयूरी जाते हैं गंगानगर उनके चाचा के घर या ताऊजी बड़े पापा के घर। मयूरी मेड अ नोट अबाउट फार्मिंग इन गंगानगर। मयूरी ने एक नोट बनाया गंगानगर की जो खेती होती है उसके बारे में। दिस इज़ हाउ इट्स लीड, तो इस तरह से उसने बनाया। मैनी पीपल आर फार्मर इन गंगानगर। गंगानगर में 90% तो लोग फार्मर ही किसान हैं। ठीक है, वीट इज़ द मेन क्रॉप हियर। गेहूँ एक मेन फसल है यहाँ पर, महत्वपूर्ण फसल है। द लैंड इज़ फ्लैट, लैंड फ्लैट है। द फार्मर यूज़ ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड। जो प्लग यानी जो आप देखते हैं ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, तो फार्मर जो होती है वो फ्लैट भूमि पर क्या करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू जुताई कर रहे हैं। ठीक है, इन अक्टूबर दे प्लांट द सीड्स इन द सॉइल। अक्टूबर में वो प्लान करते हैं बीजों को डालने के लिए मिट्टी में। देर आर कैनाल्स फॉर गिविंग वाटर टू प्लांट्स। वहाँ पर आपने देखा नहरें बनी हुई हैं, नदी से निकली हुई नहरें जो होती हैं वहाँ पर वो बनी हुई है। तो वो जो फसल है, फसल उत्पादन के लिए उन्हीं कैनाल का यूज़ करते हैं वहाँ के किसान। ठीक है, नहरों का यूज़ करते हैं। व्हेन द क्रॉप इज़ रेडी, जब फसल रेडी हो जाती है, फार्मर्स कट कर लेते हैं उसे और विद मशीन के थ्रू। ठीक है, तो उसने ये एक नोट बनाया, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा नोट है ये। ठीक है, तो अब नाउ फाइंड मोर अबाउट फार्मिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2 मोर प्लेसेस। इसी तरह से आपको 2 नई और जगहों के बारे में उधर की खेती के बारे में आपको बताना है। मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है आप उसमें नोट लिख सकते हैं। जैसे यूज़ कर सकते हैं आप भरतपुर में खेती कैसे की जाती है, या कोटा में क्या होता है, बांसवाड़ा में कैसा होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं फार्मिंग इन भरतपुर, भरतपुर की खेती जिसमें मेन क्रॉप्स होते हैं मस्टर्ड, वीट एंड बाजरा। जो मस्टर्ड जो होता है वो सरसों, और वीट गेहूँ और बाजरा। लैंड टाइप, लैंड कैसी होती है भरतपुर की, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरली फ्लैट टू जेंटली अनलर्टिंग। ठीक है, जनरली फ्लैट होती है वहाँ की भी ज़मीन। इरिगेशन प्राइमरी थ्रू कैनाल्स एंड ग्राउंड वाटर। जो पानी का सोर्सेज है वो क्या है, कैनाल वाटर जो होता है, कैनाल्स नहरें, और ग्राउंड वाटर जो होता है वो। फार्मिंग प्रैक्टिसेस अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मशीनरी इज़ यूज। तो फार्मिंग कैसे की जाती है वहाँ पर, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी की जाती है और मॉडर्न मशीनरी से यूज़ की जाती है। तो ये तो हो गया भरतपुर में खेती कैसे कर रहे हैं उसके बारे में नोट। अब एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, फार्मिंग इन कोटा। कोटा में कैसे की जाती है, तो मेन क्रॉप्स कोटा की है सोयाबीन, वीट एंड कोरिएंडर, धनिया, गेहूँ और सोयाबीन। लैंड टाइप है फर्टाइल ब्लैक सॉइल, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है तो उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ भूमि है, काली मिट्टी पाई जाती है। सुटेबल फॉर वेरियस क्रॉप्स, विभिन्न तरह की फसलें उगाने के लिए जो कि महत्वपूर्ण होती है। इरिगेशन, कहाँ से मिलता है पानी वहाँ पर, द चंबल कैनाल सिस्टम, क्योंकि चंबल तो पूरे कोटा में बहती ही है किनारे किनारे, तो वहाँ पर चंबल कैनाल, चंबल से जो नहरें निकाली गई हैं उनका यूज़ करते हैं मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो पानी के सोर्सेज वो मेजर डिपेंड करते हैं चंबल के कैनाल के थ्रू। प्रैक्टिस क्या की जाती है, कैसे फार्मिंग की जाती है, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है और मशीनरी आर वाइडली अडॉप्टेड स्पेशली फॉर कैश क्रॉप्स। जो बहुत ज़्यादा पैसा फसलें देती हैं उन फसलों को उगाने के लिए मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपको बांसवाड़ा का भी लिख सकते हैं आप, तो कोई भी जगह का आप यहाँ पर खेती किस तरह से की जाती है वो लिखना था आपको। ठीक है, तो ये डन होता है आपका चैप्टर चैम। और लास्ट पार्ट है धवल मयूरी लैंग्वेज इस चैप्टर का, जो कि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं धवल मयूरी, तो चलिए देखते हैं आंसर। धवल एंड मयूरी आर लर्न हाउ टू टेल टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आर डेली लाइफ। धवल मयूरी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम विभिन्न तरह की गतिविधियां करते हैं हमारी डेली लाइफ्स में। ठीक है, कैन यू हेल्प देम विद देयर टास्क, क्या आप उनके टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हेन डू वी परफॉर्म टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ वो कब करते हैं। यू कैन चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आप ये जो ऑप्शन है इनका यूज़ भी कर सकते हैं फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी हैव आर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब करते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, कब करते हैं, मॉर्निंग में। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हम डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस, हम प्रेफरेंस कब देते हैं कि हम सुबह पीते हैं या शाम को पीते हैं, इन द इवनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपको आंसर लिखना है इन द मॉर्निंग। वी ब्रश आर टीथ, हमें अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए, कब करते हैं वो ब्रश, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वी वॉश आर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, तो हम धोते हैं हाथ खाना खाने से पहले।
द बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग, जो पक्षी हैं वो अपने घोंसले में चले जाते हैं शाम के समय। तो इस तरह से ये फिल करना था हमें इन्फॉर्मेशन, जो धवल मयूरी अपने बारे में अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इसका अर्थ देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट चैप्टर 8, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे देखा सीखने का। एक फसलों के बारे में जाना, राजस्थान की खेती के बारे में जाना कि कैसे कौन से किसानों को किस तरह की परेशानी होती है, वो भी हमने देखा यहाँ पर। तो ये डन होता है लेसन नंबर 8, दिस इज़ हाउ वी फार्म। होप्स आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में लर्न नहीं होता तो आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं, रीवॉच कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।